25 जनवरी 2023 अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट का टाइटल था दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के अडानी ग्रुप पर हैसियत से ज्यादा कर्ज लेने, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट में हेरा फेरी का आरोप लगाया गया। इसके बाद अडानी ग्रुप को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। 15 जनवरी 2025 की देर रात कंपनी के मालिक नाथन एंडरसन ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच समझ कर लिया गया है। हमने उन एम्पायर्स को हिला दिया जिन्हें हिलाने की जरूरत थी। तो आखिर हिंडनबर्ग कंपनी क्यों बंद हो रही है और इसके पीछे क्या कहानी है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। आखिर क्यों हिंडनबर्ग बंद होने जा रही है? हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने 15 जनवरी 2025 की देर रात एक नोट जारी किया, लेकिन इसे बंद करने की खास वजह नहीं बताई। उन्होंने लिखा कोई खास बात नहीं है, कोई खास खतरा नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने और हिंडनबर्ग ने वो सब हासिल कर लिया जो हमने टारगेट किया था। पब्लिक और प्राइवेट मार्केट में धोखाधड़ी, हेरा फेरी जैसे मुद्दों का पता लगाकर बिजनेस बनाना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही कंपनी से जुड़ी चीजें साझा करेंगे ताकि दूसरे लोग हिंडनबर्ग की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकें। एंडरसन ने कहा, मैंने पिछले 8 साल में ज्यादा समय या तो किसी लड़ाई में या अगली लड़ाई की तैयारी में बिताया है। अब मैं अपने शौक पूरे करने, घूमने, अपनी मंगेतर और अपने बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने फ्यूचर के लिए काफी पैसे कमा लिए हैं। हिंडनबर्ग कब शुरू हुई और ये क्या काम करती थी? फाइनेंस और डेटा एनालिस्ट की नौकरी करते हुए नाथन एंडरसन समझ चुके थे कि शेयर मार्केट और कंपनियों में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। नतीजा एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका परिणाम 2017 में दिखा जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से इस कंपनी की शुरुआत की। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना था। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती थी कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसे की हेरा फेरी तो नहीं हो रही, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती थी। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिंडनबर्ग में ब्लूमबर्ग और CNN जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व पत्रकार और एनालिस्ट काम करते थे। पूरी टीम में कुल 11 लोग थे जो 6 महीने या उससे ज्यादा समय में एक डिटेल्स रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च को 10 अमीर व्यक्ति पैसे देते थे। इनमें से कुछ हिंडनबर्ग के साथ मार्केट में पैसा भी लगाते थे। हालांकि एंडरसन ने अपने इन्वेस्टर्स के नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी फर्म के बारे में कहा, ये एक सफल फर्म बन गई है, लेकिन शुरुआत में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इससे कुछ भी हासिल होगा। हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन कौन है? 39 इयर्स के नाथन एंडरसन एक प्रोफेसर और एक नर्स के बेटे हैं। उनका बचपन अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के एक छोटे शहर में गुजरा। कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान कुछ समय के लिए एंडरसन इजराइल में रहे। यहाँ उन्होंने हिब्रू यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हुए पैरामेडिक स्टाफ के तौर पर काम किया। कॉलेज के बाद एंडरसन ने नौकरी तलाशी। फैक्ट सेट नाम की फाइनेंशियल एनालिटिक्स कंपनी में पहली नौकरी शुरू हुई। यहाँ वो कंपनी के क्लाइंट्स को सेल्स और टेक्निकल सलाह देते थे। बाद में उन्होंने अमीर परिवारों की इन्वेस्टमेंट फर्मों के लिए काम किया, जहाँ वे वित्तीय लेन देन की ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन करते थे। नौकरी करते हुए एंडरसन ने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझा। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शुरुआत में उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश में गड़बड़ियों पर नजर बनाई। कभी कभी वे मशहूर फोरेंसिक अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस के साथ काम करते। एंडरसन ने उन्हें अपना रोल मॉडल माना। 2017 में उन्होंने हिंडनबर्ग की शुरुआत कर दी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर के मिड टाउन इलाके में बी वर्क का दफ्तर था। यहाँ से काम करते हुए एंडरसन ने छोटी कंपनियों के शेयर पर दांव खेला। दरअसल इस दौरान उन्होंने कर्ज लिया था जो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उन्हें मैनहट्टन के अपार्टमेंट से बेदखल किया जाने का खतरा था। यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे। दिसंबर 2018 में एंडरसन की किस्मत चमकी। मेडिकल कंपनी एफ्रिया पर उन्होंने
उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद एफ्रिया के शेयरों में 30% की गिरावट आई। इस दौरान एंडरसन ने शेयर मार्केट से मुनाफा कमाया। तब एंडरसन को अपार्टमेंट से निकाले जाने का खतरा था। इसे लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर ये फेल हो जाता तो उन्हें भरोसेमंद और निश्चित इनकम वाली एक असली नौकरी ढूंढनी पड़ती। हिंडनबर्ग कमाई कैसे करती थी? हिंडनबर्ग जिस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश करती थी उसी कंपनी में शॉर्ट पोजीशन बनाए रखती थी। 2023 में अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चला कि इस कंपनी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के दो मुख्य तरीके हैं। फर्स्ट है लॉन्ग पोजीशन। मान लीजिए किसी कंपनी या व्यक्ति ने 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 150 रुपए में बेच दिए। ऐसे में उसे 50 रुपए का लाभ मिलता है। इस तरीके को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। सेकंड, शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए कि हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी एक कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और बी कंपनी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। उसने उसी कीमत में बी को शेयर बेचे हैं। अब हिंडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयर की कीमत गिरेगी। मान लीजिए रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के एक शेयर का भाव 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए हो गया। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीदकर एक कंपनी को लौटा देगा। इस तरह से हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए तक प्रॉफिट मिलता है। इसे ही शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। नॉर्थन एंडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर यही शॉर्ट पोजीशन दांव खेला, जिसके लिए उसने अपने 2 साल की रिसर्च को आधार बनाया। हिंडनबर्ग ने किन कंपनियों को अपना शिकार बनाया? हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत के अडानी ग्रुप और इकान इंटरप्राइजेस समेत कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग की 2 चर्चित रिपोर्ट्स। निकोला कॉर्पोरेशन 2020 इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूटे। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। इसके बाद अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन सेक ने निकोला के मालिक ट्रेवोर मिल्टन के खिलाफ मुकदमा चलाया। दोषी साबित होने पर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा था। अडानी ग्रुप 2023। कुछ समय से अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर तेजी से बढ़ रहे थे। ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर शख्स बन चुके थे। जनवरी 2023 हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसके बाद अडानी ग्रुप को काफी नुकसान हुआ, जिसका अनुमान $100 बिलियन से ज्यादा था। एक अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। इसके बाद अडानी ग्रुप और सेबी पर सवाल उठे। हिंडनबर्ग ने 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियों का खुलासा किया है, जिसमें से 8 तो सिर्फ अमेरिकी कंपनी है, एक कनाडा की कंपनी और एक हमारी भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग पर किस तरह के आरोप लगते आए हैं? हिंडनबर्ग पर शुरू होने से लेकर आज भी अपनी रिपोर्ट्स और कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में बनी रहती है। उस पर आरोप लगते हैं कि अपने मुनाफे के लिए कंपनी कई बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ निगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की। साथ ही कंपनियों के शेयर की कीमतों को कम करने के लिए अपने दावों को बढ़ा कर पेश किया। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। कंपनियों ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग ने ऐसा कर उनकी कंपनी को बदनाम किया। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक हिंडनबर्ग ने जब भी किसी कंपनी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट पेश की, उसके अगले ही दिन उस टारगेटेड कंपनी के शेयर 15% गिर गए। 6 महीने के बाद करीब 26% तक गिरावट हुई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में सिक्योरिटीज लॉ के प्रोफेसर फ्रैंक पार्टनायक कहते हैं कि नाथन एंडरसन और हिंडनबर्ग एक रियल जॉइंट किलर है, यानी बड़े राक्षस को मारने वाला। उसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट और कंपनियों के खिलाफ जाने से भी डर नहीं लगता। दोस्तों, इन सब रिपोर्ट को देखते हुए ये लगता है कि इन भाई साहब ने अपनी कंपनी ही शुरू की थी दूसरी कंपनी को गिराने के लिए और अपना पैसा बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसी ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।